हेलो स्टूडेंट, आपको विपिन क्लासेस वीक एग्जाम में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे 11 से लेकर के 15 तक के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, आप एक बार देखोगे ना, आपके दिमाग में, जहन में, दिल में बैठ जाएगा। ससुरा, जो दिमाग दिल में तुम्हारा बैठा है ना, वो निकल के बाहर आ जाएगा। खाली सवाल ही सवाल आपके दिल में और जहन में बैठा रह जाएगा। ये सवाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 11 से 15 तक के क्वेश्चन आप अगर तैयार कर लिए तो समझ लेना आप लोग कि 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए। जरा देखो, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। जरा देखिए, पहला सवाल लिखा हमारे पास यहां पर है। देखो, ये भी एक अवयव है और ये भी एक अवयव है। ये अवयव किस क्रम का है? देखो, सब ऐड है, यानी ये एक पद है, ये भी एक पद है, एक पद है। देखो, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, लेकिन स्तंभ तो एक है ना, तो ये किस क्रम का हुआ? जरा देखिए, ये हमारे पास 3:1 के क्रम का है। और 1 2 3, ये 3 है और ये भी 3:1 के क्रम का है। तो समझ लेना कि ये 2 अवयव आपस में क्या है? बराबर है। हमने क्या बताया था? 2 अवयव आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब उनके क्रम बराबर हो, जब उनके क्रम बराबर है। तो देखा हमने कि क्रम तो बराबर है, इसका मतलब उनके अवयव भी बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसका मतलब है कि माइनस का x प्लस का y प्लस का z बराबर कितना हो जाएगा? 1। समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया। दूसरा, x माइनस का y प्लस का z बराबर हमारे पास समीकरण नंबर 2। ये पूरी लाइन 2 बराबर 2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। और अगला है x प्लस का y माइनस का z बराबर आपके पास हो जाएगा 3। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 3। हो गया। अब इन्हीं समीकरणों को हल करके हम x और y और z के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जरा देखिए, अगर हम समीकरण 1 वे समीकरण 2 को समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिया जाए, जोड़ने पर जब जोड़ेंगे, जरा देखना, माइनस के x से प्लस का x, प्लस के y से माइनस का y कैंसिल हो जाएगा। तो z और z कितना हो जाएगा? 2z हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2z हो जाएगा। और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 गुणे में था, बटे में आ जाएगा, तो z का मान कितना आ जाएगा? 3/2 हो जाएगा। ये आपका z का मान निकल चुका है। अब इसी तरह अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को जरा देखते हैं। समीकरण 2 वे समीकरण 3 को जोड़ने पर आप जोड़ो, जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो जरा देखो, जोड़ने में चिन्हों का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप यहां पे जब जोड़ोगे तो माइनस के y से प्लस का y कैंसिल हो जाएगा, प्लस के z से ये कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 गुणे में था, बटे में कर दो, तो x का मान हमारे पास 5/2 हो जाएगा। इस तरह आपके पास x का मान भी निकल आया। अब आप क्या करोगे? अब z का मान भी निकल आया, x का मान भी निकल आया, बचा कौन? y का मान। ठीक है, अब y का मान हम कैसे निकालेंगे? जरा इधर देख लो। ठीक है, अब समीकरण देखो, 1 और 2 को कर दिया, 2 और 3 को कर दिया, तो बचा कौन? 1 और 3। अब समीकरण 1 वे समीकरण 3 को जोड़ने पर देखो, बहुत ही आसान तरीके से लगेगा। ये देखो, 1 और 3 को माइनस x से प्लस का x कैंसिल हुआ, प्लस का z से माइनस का z कैंसिल हुआ, प्लस का y 2y। और इधर 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 1 2, 2 दूनी 4, तो y का मान निकल आया 2। आई बात समझ में? देखो कितने आसान तरीके से सवाल लग गया। अब हम चलते हैं इसी तरह सेम टू सेम आपका अगला 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहता है? हमारे पास ये अवयव इस अवयव के बराबर है। बराबर कब होते हैं? हमने बताया जब उन दोनों अवयवों के क्रम बराबर हो। जैसे 1 2 3, तो 3 पंक्तियां हैं और 1 स्तंभ है। इसमें भी 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3 और 1 स्तंभ है। बात आ रही समझ में? अब बताओ, इसका मतलब है कि x प्लस का y प्लस का z बराबर 9। किसके बराबर है? 9 के। अवयव बराबर होने चाहिए ना, इसका मतलब ये बराबर 9 के होगा, समीकरण नंबर 1। और x प्लस का z बराबर 5 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। और y प्लस का z बराबर 7 हो जाएगा, समीकरण नंबर 3।
अब आ जाओ समीकरण एक में समीकरण 2 का मान रखने पर जरा देखो मान क्यों रखा जा रहा है, जरा देखिए यक्स और जेड की जगह पर जरा देखो समीकरण देखो यक्स प्लस का वाई प्लस का जेड लिखा है ना हमारे पास बराबर 9। अब देखो ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 2 में यक्स और जेड को हटा दिया जाए, यक्स और जेड का मान हमारे पास कितना है जरा देखो 5 है, यक्स और जेड को हटा दिया जाए और इसकी जगह पर क्या रख दिया जाए 5 रख दिया जाए। यक्स और जेड का मान कितना है 5, तो यक्स और जेड को हटा दिया उसकी जगह पर 5 रख दिया, यहाँ पे 9 हो गया, प्लस में था माइनस में चला गया तो y बराबर 9 माइनस का 5, तो y का मान कितना आ जाएगा 4। ये समीकरण ये y का मान आपके पास मिल गया। इसी प्रकार आप फिर करो समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर जरा देखिए समी y प्लस का जेड लिखा है ना, y प्लस यहां पे आ जाओ समीकरण 1 लिखते हैं y प्लस का यक्स प्लस का वाई जे प्लस का जेड बराबर कितना हो जाएगा 9। y प्लस जेड दिखा पड़ रहा है, y प्लस जेड का मान हमारे पास समीकरण 3 से क्या है 7, तो y प्लस जेड को हटा देंगे तो इसकी जगह पर क्या रख दोगे 7 बराबर 9 हो जाएगा, प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो यक्स बराबर 9 माइनस का 7, तो यक्स का मान निकल आएगा 2। तो यक्स का मान 2 निकल आया, y का मान 4 निकल आया, और यक्स और y का मान या किसी भी का करो आप यक्स और y का मान समीकरण 1 में रखने पर इधर आ जाइए, जरा ध्यान से देखिए यक्स तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आओ समीकरण 1 में रखते हैं। जब रखेंगे तो समीकरण 1 में क्या है यक्स प्लस का y प्लस का z बराबर हो जाएगा 9। x की वैल्यू हम क्या रखेंगे 2, प्लस का y की वैल्यू हमारे पास कितना है 4, प्लस का क्या हो जाएगा z बराबर 9 हो जाएगा, 4 2 6 प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो z बराबर 9 माइनस का 6, तो z बराबर 9 में 6 निकल गया कितना हुआ 3। इस प्रकार हमारे पास z का मान भी निकल आया, x का मान भी निकल आया, y का मान भी निकल आया, z भी का मान निकल आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ओमेगा का मान कितना होता है, ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये जानना बहुत ही जरूरी है आपको। सुन लो, आपके पास सूत्र है, ये आपके पास सूत्र है। सूत्र क्या है समझो पहले। हमारे पास ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है 1 होता है, ओमेगा क्यूब बराबर 1। और ये भी जानो, क्योंकि इस सवाल को लगाने से पहले ये जानना होगा कि हमारे पास ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है, और 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर बराबर किसके होता है 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। यहां पर जब देखिए दो अवयव आपस में क्या हो रहे हैं जुड़ रहे हैं, दो अवयव आपस में क्या हो रहे हैं जुड़ रहे हैं। अगर जुड़ रहे हैं तो उनको रोको नहीं, उनको जुड़ने दो, आओ जोड़ते हैं, जरा देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को लिखते हैं पहले। चलो क्वेश्चन को हम ना लिखते, आपको समझ में आया, वीडियो दिखाई पड़ता होगा। आप देखो 1 और इस ओमेगा के बीच में क्या लगा प्लस, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, दोनों को जोड़ लेते हैं, तो यहां पे हो जाएगा 1 प्लस का क्या हो जाएगा ओमेगा 1 और प्लस ओमेगा। आगे बढ़ो तो अंगुली आगे बढ़ाओ, तो इधर क्या हो जाएगा ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे, इनको देखो तो यहां पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। यहां पे इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इनको जोड़ो तो हमारे पास 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 1 प्लस का ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ओमेगा प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस का क्या हो जाएगा ओमेगा। बात आ रही समझ में, ये हो गया। और बगल में हमारे पास एक अवयव लिखा है, क्या लिखा है जरा सा दूर से चलो इसको लिख लेते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर। हमको सिद्ध करना है शून्य अवयव। क्या सिद्ध करना है, शून्य अवयव सिद्ध करना है।
अब क्या करेंगे जरा देखिए, ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करना चालू कर दोगे तो बहुत लेंथी सा आएगा सवाल, थोड़ा सा शार्ट कर लेते हैं सवाल को। जरा देखिए 1 प्लस का ओमेगा लिखा है ना, 1 प्लस का ओमेगा, ये प्लस में था उधर जाएगा माइनस का, तो क्या यहां पर हम 1 प्लस ओमेगा की जगह पर माइनस का ओमेगा स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? 1 प्लस ओमेगा की जगह पर प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा। ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर की जगह प्लस में था माइनस का, तो माइनस का 1 हो जाएगा। 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर की जगह प्लस में था माइनस का ओमेगा हो जाएगा। इधर आ जाइए, ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर की जगह पर माइनस का ओमेगा हो जाएगा। 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर की जगह पर माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा की जगह पर माइनस का 1 हो जाएगा। 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर की जगह पर माइनस का ओमेगा हो जाएगा। 1 प्लस का ओमेगा, ये क्या लिखा हमारे पास ओमेगा, इसकी जगह पर माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास लग जाएगा। जरा देखिए थोड़ा सा दूर लिखेंगे आपको समझाने के लिए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। जरा देखिए अब देखो ये दोनों अवयव आपस में क्या, बीच में क्या है, सिंबल कुछ नहीं लगा तो हर समझ लेना गुणे का सिंबल लगा है। अब दोनों अवयवों को आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। बार बार बता चुके हैं, दो अवयव आपस में तभी गुणा हो सकते हैं जब उनके क्रम, यानी पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव का पंक्ति बराबर हो। जरा देखिए 1 2 3, 3 पंक्तियां, 1 2 3, 3 स्तंभ। इसमें देखिए आपके पास 1 2 3, 3 पंक्तियां और 1 स्तंभ। जरा देखिए पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव का पंक्ति बराबर है, जो आंसर मिलेगा वो 3 into 1 का, मतलब 3 पंक्तियां रहेंगी और 1 स्तंभ रहेगा। यह ऐसे मिलेगा आपको। आओ देखते हैं, चलो गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। ये देखो यहाँ पे ये पूरा उठाएंगे, माइनस का ओमेगा जाएगा इनके पास, तो माइनस का क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। ये जाएगा इनके पास, माइनस का ओमेगा हो जाएगा। जुड़ जाता है ना, जरा जोड़ देते हैं नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ये जाएगा इनसे गुणा होगा, फिर ये जाएगा इनसे गुणा होगा, तो माइनस का ओमेगा हो जाएगा प्लस, और ये वाला जाएगा इनके पास से, तो हमारे पास माइनस का ओमेगा क्यूब हो जाएगा। माइनस का ओमेगा क्यूब हो जाएगा। जरा देखिए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब का है माइनस का। जरा अवयव को बंद कर लेते हैं। इस पंक्ति को एक ही तो स्तंभ है, गुणा कर दिया। अब दूसरी पंक्ति को पकड़ते हैं और दूसरा पंक्ति पकड़ते हैं, तो दूसरी पंक्ति तैयार करते हैं। माइनस का 1 जाएगा एक के पास, तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये इनके पास जाएगा तो माइनस प्लस लगा दो, माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद ये इनके पास जाएगा तो माइनस का प्लस लगा दो, माइनस का क्या हो जाएगा? बोलो, माइनस का ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये जाएगा उनके पास, तो माइनस का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा प्लस, ये इनके पास जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। जरा गुणा करते रहिए, और उनके पास जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और इनके पास गुणा होगा तो माइनस का ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ये गुणा हो गया हमारे पास। अब इधर आ जाइए, जरा देखिए हमारे पास हमने क्या बताया? ओमेगा क्यूब मान कितना होता है? 1 होता है। ओमेगा क्यूब की जगह पर क्या रखोगे? 1। इधर आ जाइए, तो हमारे पास क्वेश्चन में जरा देखिए, यहाँ पे माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस का माइनस, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, और हमारे पास कितना हो जाएगा? ओमेगा। फिर यहाँ पे आ जाओ, प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा। फिर इधर भी आ जाइए, माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का ओमेगा की पावर 4, ये हो जाएगा। इधर आ जाइए, माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस का ओमेगा स्क्वायर, फिर इधर आ जाए प्लस माइनस माइनस का ओमेगा की पावर 4, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आते हैं, ये बताना है कि ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है? 1। जब भी कोई भी ओमेगा की पावर 2 से ज्यादा हो जाए तो उसको हम तोड़ लेंगे। जरा तोड़ना सीखो। देखो जरा यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे माइनस का हम तीनों के पास से माइनस को कॉमन कर लिया। जब कॉमन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, प्लस का ओमेगा मिलेगा, और प्लस का ओमेगा क्यूब का मान कितना हो जाएगा? माइनस तो कॉमन कर लिया, ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है? 1। क्या हो जाएगा? 1। फिर ऐसे आइए दूसरे में, माइनस को कॉमन कर लिया, कॉमन करने के बाद ये 1, यहाँ पे 1 बचा, माइनस तो निकल गया बाहर, प्लस का क्या बचा? ओमेगा स्क्वायर। अब जरा देखिए, ओमेगा की पावर 4 लिखा है, क्या हम इसको ओमेगा क्यूब गुणे ओमेगा नहीं कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं। अब ओमेगा क्यूब की जगह पर हम कितना लग सकते हैं? एक। अब जब एक आ जाएगा, एक को ओमेगा से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? प्लस का ओमेगा मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? फिर इधर आ जाइए, हम इससे भी माइनस को कॉमन कर लिया, तीनों से माइनस कॉमन कर लिया तो 1 लिखा, प्लस का ओमेगा लिखा। ओमेगा की पावर 4 की जगह पर क्या लिखोगे? ओमेगा अभी जस्ट बताया आपको, तो यहाँ पे प्लस का क्या लिखोगे? प्लस का क्या लिखोगे? ओमेगा। आप बताइए, ये हो जाएगा। आप लोग जानते हो 1 प्लस ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस का ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस का ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस का ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है? 0 होता है। तो ये 0, ये भी क्या हो जाएगा? 0, ये भी क्या हो जाएगा? 0। और यही बात आपको क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। देखो कितने आसानी से आपको समझ में आया। अब हम अगला चलते हैं, अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 14 नंबर। चलिए अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। कहता है यक्स तथा वाई का मान ज्ञात करो। बहुत आसान तरीके से लगेगा, 1 मिनट का सवाल है, एकदम देखिए, एकदम फाड़ो सवाल है। 2 अंदर जाएगा, ये 2 बाहर बैठा है ना, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो। जब 2 अंदर जाएगा सबके पास जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के पास नहीं जाता है, सबके पास जाता है। आप के बाहर अगर कोई तैनात है, ससुरा अंदर जाएगा, घर के अंदर जाएगा ना, तो सबसे मुलाकात करेगा, कोई भी बचेगा नहीं, यानी किसी भी सभी अवयवों के पास जाएगा। तो 2 का नाम देखो, 2 का नाम 2, 2 है 6, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 और ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा प्लस, फिर इधर आ जाइए y और ये हो जाएगा 0, 1, 2, ये हो जाएगा बराबर, इधर हो जाएगा हमारे पास 5, 6, 1, 8। अब दोनों अवयवों को आपस में जोड़ दो। जब जोड़ेंगे देखिए यहां जोड़ा जा रहा है, 2 को y जोड़ेंगे तो 2 प्लस का क्या हो जाएगा? y। 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 0 प्लस का 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 2x प्लस का 2 हो जाएगा, 2x प्लस का क्या हो जाएगा? 2 बराबर हमारे पास हो जाएगा 5, 6, 1, 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सवाल, अब दो अवयव आपस में बराबर होते हैं, तो इसका मतलब है 2 प्लस का y बराबर किसके होगा? 5 के। तो 2 प्लस का क्या हो जाएगा? y बराबर 5। देखो 6, 6 बराबर है। हमने क्या बताया? 2 अवयव आपस में बराबर होते हैं कब? जब उनके क्रम बराबर होते हैं। तो क्रम 1, 2, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, इसके भी 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, क्रम बराबर है, अतः उनके अवयव भी बराबर होंगे। तो ये हो गया, प्लस में था माइनस में चला गया, तो y बराबर 5 माइनस का 2, तो y बराबर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा y का मान। इधर आइए 6, 6, 1, 1, तो ये किसके बराबर होगा? 8 के। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8। 2x प्लस में था माइनस में चला गया, तो 8 माइनस का 2, 8 में 2 निकल गए 6, 2 गुणे में था बटी में आ जाएगा बराबर x, 2 3 6, तो x का मान कितना निकल आया? 3। आई बात समझिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर में। अब हम आते हैं 15 नंबर में क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर उसी तरह जैसे इसमें किया था वैसे इसमें भी करेंगे। इस cos थीटा को अंदर गुणा कर देंगे। जब हम अंदर गुणा करेंगे, cos थीटा अंदर जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसके पास जाएगा तो माइनस का साइन थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, और जब इसके पास जाएगा तो साइन थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, और जब इसके पास जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस लगा दो, और ये बाहर तैनात है, ये इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर इसके अंदर जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, इसके अंदर जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा काहे का? माइनस का। जरा देखिए माइनस लगा है, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, इनके पास जाएगा तो साइन स्क्वायर का हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब इन दोनों अवयवों को आपस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। बीच में काहे का सिंबल लगा है? प्लस का है, मतलब इन दोनों अवयवों को आपस में जोड़ लेंगे। जरा दो देखिए, जोड़ेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। जरा देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस इधर इसको लिखे और इसको जोड़ना है तो यहां पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, और जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, तो इधर भी हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो गया, आई बात समझिए। अब जरा देखिए माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा से ये कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ये वाले सी वाला कैंसिल 0, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1,
इधर कितना आया 0, इधर कितना आया 0 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड। बात आ रही समझ में? देखो कितने आसान तरीके सवाल पे बहुत ही आसान तरीके से इन सवाल को हल किए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप फिर बता रहे हैं, आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिए। आपको इस बार 90% के पार पहुंचाना ही पहुंचाना है। यही मेरा सपना है कि जो भी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए देख रहे हैं बराबर, उनको इस बार 90% के पार पहुंचाने का पूरा जुनून और जोश के साथ हम यूट्यूब में आपके लोगों के साथ आए हैं। जय हिंद, जय भारत।